निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। ट्वीट करते हुए उनको याद किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम शिवराज का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। गोवर्धन सिंह दांगी के निधन का समाचार मिला, ईश्वर श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी जी के निधन का समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं, श्रद्धांजलि। तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और हर कोई उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी जी के निधन का समाचार मिला, बेहद ही दुखद। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट करते हुए उनको याद किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस के कर्मठ लगनशील विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। गोवर्धन सिंह दांगी जी के निधन के बाद उन्होंने ट्वीट किया है, उनको याद किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए सर, ग्वालियर में आपका दौरा है सर। तो विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का निधन हो गया है। एक बेहद ही दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है। वो कहते हैं कि गोवर्धन सिंह दांगी के निधन का समाचार मिला है, अत्यंत दुखद है। श्री चरणों में उन्हें स्थान दे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो 3 अप्रैल 1958 को राजगढ़ के मोर्चाखेड़ी में उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए उनको याद किया है। मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी जी का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। और सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ओम शांति। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, गोवर्धन सिंह दांगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, बेहद दुखद खबर है, किस तरीके से याद करेंगे आप उनको? शर्मा जी, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। अनुरोध करूंगा आपसे नेटवर्क में आके हमसे बात करें। तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी से बातचीत करने के लिए। तो हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है, खासकर कांग्रेस में। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के कर्मठ और लगनशील विधायक वो रहे, और सज्जन सिंह वर्मा यही कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे, कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। इससे पहले वो राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन यहाँ पर उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया।
रेफर किया गया और निधन की खबर मिलने के बाद दांगी के समर्थकों में, उनके क्षेत्र में शोक की लहर है। पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। हर कोई आज उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। सभी को उम्मीद थी कि वे जल्द ही ठीक होकर वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बेहद ही दुखद खबर आई है, गोवर्धन सिंह दांगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो गोवर्धन सिंह दांगी जी का सफ़र हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल 1958 को राजगढ़ के मोर्चा खेड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। राजगढ़ से ही उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1978 में कॉलेज में छात्र राजनीति में वो सचिव बने थे। समाज सेवी के रूप में राजनीति उन्होंने शुरू की। 1995 से 2000 तक ब्यावरा में जनपद सदस्य वो रहे। 2000 से 2008 तक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वो रहे। 2007 से 2012 तक कृषि उपज मंडी में वो अध्यक्ष रहे। 2018 में विधानसभा का पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी के नारायण सिंह पवार को 800 वोटों से उन्होंने हराया था। तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक अच्छे राजनेता, जननेता को मध्य प्रदेश ने आज खो दिया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, मंत्रियों को, राजनेताओं को अपनी चपेट में ले रहा है, चिंता का विषय है। और एक मजबूरी भी होती है राजनेता की, जनप्रतिनिधियों की, कि जनता के बीच उनको जाना पड़ता है। कभी कभी कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर उनके पास चले जाते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, विधायक, मंत्री इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। उपचुनाव भी नज़दीक है और एक मजबूरी हो जाती है एक नेता की चुनाव के तौर पर। और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में चुनावी रैलियां यहां पर हो रही हैं, बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनय जी, विधायक गोवर्धन सिंह दांगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, बेहद दुखद समाचार है। आप उनको किस तरीके से याद करेंगे? गोवर्धन जी हम लोग के बहुत ही मजबूत साथी और जनता की आवाज बुलंद करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ मेरी पार्टी के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी विनय जी, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी तो कुछ यादगार पल जी जो आप शेयर करना चाहें? हम लोग साथ में थे जब ये सरकार गिराने का जो चक्र चल रहा था जी, तो हम लोग साथ ही में थे बाहर जी। और लगातार वो आम जनता के लिए जब हम लोग के साथ भी रहते थे तब भी वो अपने क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क में रहे और कहते थे कि मेरा यहाँ टाइम नहीं कटता है, मेरे को लगता है वहाँ भी क्षेत्र की जनता परेशान होगी। जी, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति। विनय जी, हम देख रहे हैं बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो या कांग्रेस के पूर्व मंत्री या विधायक हो, लगातार इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजनेता की मजबूरी भी है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना या समस्या को लेकर उनसे लोग मिलते हैं और उपचुनाव भी नज़दीक हैं। किस तरीके से देखेंगे? काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है राजनेताओं के लिए। बहुत कठिन है। मैं खुद ही 20 मार्च से लगातार लोगों के बीच काम कर रहा था और कोरोना पॉजिटिव हो गया जी। अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने लोगों से मिलना जुलना फिर शुरू किया है जी, क्योंकि जनता की परेशानी है और इस समय जनता और युवा इतना परेशान है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है इस प्रदेश में कि सब कुछ सरकार जो है उपचुनाव में लगी हुई है और मरीज जो है दरवाजे दरवाजे अस्पतालों के भटक रहा है। मैंने तो कल मुख्यमंत्री जी को कल एक खुला पत्र लिखा है और उसमें मांग करी है कि जबलपुर में 2000 बेड बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार को टाइम ही नहीं है सब मुद्दों पे और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हमारे जबलपुर शहर में एक एक बेड के लिए लोग रोते हुए घूम रहे हैं और इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों में नहीं। और यही हालात मुझे लगता है मध्य प्रदेश में। तो ये हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और विस्फोटक होते जा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शहर में इसलिए दौरा नहीं कर रहे कि कोरोना की क्या व्यवस्था हम करें, उनको सिर्फ उपचुनाव की चिंता है। जी विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रभुराम चौधरी जी, विधायक गोवर्धन सिंह दांगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, बेहद दुखद समाचार है, किस तरीके से याद करेंगे आप उनको? बहुत ही सुनकर मुझे दुख हुआ जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे गहरा धक्का लगा है, वो मेरे विधानसभा के साथी थे जी और उनका समाचार सुनकर मैं हतप्रभ हूँ। मैं स्वयं भी अभी अस्वस्थ हूँ जी जी, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जी और उनके परिवार को इस
दुखद घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बिल्कुल प्रभुराम चौधरी जी, हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी कांग्रेस के नेता इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और उपचुनाव भी नजदीक है। बेहद ही चुनौतीपूर्ण वक्त है राजनेताओं के लिए इस समय। निश्चित रूप से सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, जी जी, देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है जी। और हम लोग पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं नहीं थी उन सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने जुटाया है। आज की तारीख में भी 20,000 से अधिक केस हमारे अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां बेड की व्यवस्था नहीं थी, बेड की व्यवस्था की जा रही। जहां आईसीयू नहीं थे, आईसीयू का निर्माण किया जा रहा। जहाँ दवाई नहीं थी वहाँ दवाएं उपलब्ध करी जा रही। जहाँ मेडिकल का स्टाफ नहीं था, मेडिकल का स्टाफ किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी थी, उसको पूरी की जा रही है। तो सरकार पूरी तरीके से लगी है। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर आम नागरिकों से अनुरोध है कि जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, दूरी बना के रखें और हमको सावधानी ही सबसे बड़ी हमारे लिए सुरक्षा है। बिल्कुल प्रभुराम चौधरी जी, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप भी जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो गोवर्धन सिंह दांगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। हर कोई स्तब्ध है ये जानकर कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। जिस तरीके से हमने देखा